हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेहा होम साइंस एजुकेशन। उम्मीद है आप सब ठीक व खुश होंगे। आज की प्रेरणा, जिस मेहनत से आज आप भाग रहे हो, जिस मेहनत से आज आप भाग रहे हो, वही कल आपको सफलता दिलाएगी। झोंक दो खुद को इस आग में, झोंक दो खुद इस आग में, यही कल आपको हीरा बनाएगी। ये प्यारी सी लाइन है स्वामी विवेकानंद जी की। अब हेलो फ्रेंड्स, आज है करवा चौथ। जो मेरी फ्रेंड्स मैरिड हैं उनको हैप्पी करवा चौथ एंड सबको ही वेरी वेरी हैप्पी करवा चौथ। आज मैं आपके लिए टीजीटी होम साइंस के क्वेश्चन पेपर 2004 का पार्ट 3 लेकर आई हूँ। वैसे यह वीडियो सभी के लिए यूज़फुल है जितने भी गाइस होम साइंस से रिलेटेड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। मेरी वीडियो अच्छी लगे या हेल्पफुल हो तो वीडियो को प्लीज़ शेयर और मेरे चैनल नेहा होम साइंस एजुकेशन को सब्सक्राइब करना ताकि मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं टीजीटी क्वेश्चन पेपर 2004 का पार्ट 3। हमने अब तक 31 क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अब हम 32वां जो क्वेश्चंस है उसको स्टार्ट करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। 32 क्वेश्चन है कि पसलियों के बीच में स्थित जो पेशियां उसे श्वसन के लिए ऊपर उठाती हैं क्या कहलाती हैं? तो इंटरकॉस्टल्स कहलाती हैं। नोट मैंने इसमें ये किया है कि ये हृदय पेशियां जो होती हैं कभी ना थकने वाली होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति घन मिलीमीटर रक्त में लाल रक्त कणों की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 50 लाख। रक्त पट्टिकाओं का क्या कार्य होता है? चोट लगने पर रक्त को जमाना। इसमें मैंने नोट किए हैं, मतलब क्वेश्चन, जब मैं ये क्वेश्चंस को देख रही थी तो बुक में ये पॉइंट थे तो मैंने सोचा कि मैं इनको भी नोट डाउन कर देती हूँ क्योंकि इनसे भी ये क्वेश्चन बन सकते हैं और मुझे ये लाइन्स अच्छी लगी। रक्त पट्टिकाओं का आकार कैसा होता है? तो ये आकार जो होता है उभयुत्तल होता है, तस्तनीनुमा होता है और केंद्रक युक्त होता है। रुधिर प्लेटलेट्स क्षतिग्रस्त भाग पर रक्त का क्या बना देती हैं जिसमें रुधिर का बहना रुक जाता है? तो वह थक्का बना देती हैं जिससे कि जब रक्त जो है, रुधिर जो है जो बहता है वो रुक जाता है। रुधिर प्लेटलेट्स केवल किस में पाई जाती हैं? तो ये मनुष्य में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमाशय के पीछे तथा उदर के ऊपरी बाएं कोने में जो बड़ी लसिका ग्रंथि के समान होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे तिल्ली कहते हैं और स्प्लीट भी कहते हैं, यानी कि स्प्लीन है ये। और इसमें मैंने नोट किया है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है? तो ये जो ग्रंथि होती है वो यकृत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेकिन मैंने इसमें अभी नोट किया है अभी थोड़ा कुछ और, शरीर का रक्त कैसा होता है? तो ये क्षारीय होता है, लेकिन अमाशय में ये अम्लीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है कि वैसा तंत्र जो भोजन का अवशोषण कर उसे रक्त कोशों के लिए उपयोगी बनाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं पाचन तंत्र। मैंने इसमें नोट किए हैं क्वेश्चन। भोजन का पाचन कहाँ प्रारंभ होता है? तो मुख में होता है। भोजन का पाचन कहाँ पूर्ण होता है? अमाशय में होता है। और अमाशय के भी 3 भाग में होता है, वो मैंने जो प्रोटीन की वीडियो बनाई है उसमें शेयर किया है। पाचन के दौरान और क्या होता है? तो शोषण होता है। परिसंचरण तंत्र शरीर में क्या कार्य करता है? तो शरीर के सभी भागों में पोषक तत्वों तथा ऑक्सीजन को पहुंचाता है। जो क्वेश्चन है 37 है, जैसे 36 है, तो ये तो टीजीटी 2004 में आए हैं, लेकिन जो मैंने जहाँ पे नोट लिखा है तो ये नोट मैंने किया है कि ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 महीने से 2 वर्ष के बीच के बच्चों को अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? 20 होती है।
इसमें नोट किया है पूरे जीवन काल में दांत कितनी बार निकलते हैं, तो 2 बार निकलते हैं। पहली बार निकले दांतों को क्या कहा जाता है, तो दूध का दांत, उन्हें स्थायी दांत कहा जाता है। दूध का दांत भी कहा जाता है और क्या कहा जाता है, स्थायी दांत भी कहा जाता है। कंफ्यूज नहीं होइएगा अगर अस्थायी दांत पूछे जाएं या स्थायी दांत पूछे जाएं। अब यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि स्थायी दांत किसे कहते हैं, तो स्थायी दांत उसको कहते हैं जो दूध का दांत होता है। दांतों के निर्माण में किसका महत्वपूर्ण योगदान होता है, तो कैल्शियम का होता है और फास्फोरस का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 क्वेश्चन में आता है बड़ी ग्रंथि जिसका भार 1.5 किलोग्राम तथा कोमल लाल होता है, जो अमाशय के ऊपरी भाग में दाईं तरफ उदर पट के नीचे होता है, कहलाता है यकृत। नोट किया है मैंने इसमें मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो ये है यकृत। यकृत कोशिकाएं क्या उत्पन्न करती हैं, नीले हरे रंग का पित्तरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजाइम जो पके स्टार्च को माल्टोज में बदलता है तथा लार में रहता है, क्या कहलाता है, टायलिन। एंजाइम पके स्टार्च को किस में बदलता है, माल्टोज में, और लार में रहता है टायलिन। और टायलिन लाल में कितने प्रकार के एंजाइम होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं, एक टायलिन और एक होता है माल्टोज। श्वसन तंत्र में निम्नलिखित में से कौन गलत है, तो इसमें पॉइंट दिया है, पॉइंट की तरह मैंने इसमें समझाने की कोशिश की है। ये टीजीटी में ऐसे ही आया था। तो नाक, गृहस्नी, कंठ है पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट में है श्वास नली, श्वसनी और फेफड़े। थर्ड है उपयुक्त सभी, और उसमें है कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा कोई नहीं, क्योंकि नोट किया है मैंने इसमें श्वसन तंत्र कहते किसे हैं, पहले मैंने यही बताया क्योंकि उसमें श्वसन तंत्र के बारे में पूछा है। तो मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश की है कि श्वसन तंत्र कहते किसे हैं, तो वायुमंडल और जीवों के बीच गैसों का आदान प्रदान निरंतर चलता रहता है, जिसके लिए मनुष्य एवं अन्य जीव जंतुओं में विशेष प्रकार के अंग होते हैं। इन अंगों को श्वसन अंग तथा इनकी मिलीजुली क्रिया प्रणाली को श्वसन तंत्र कहा जाता है। अब श्वसन तंत्र के जो मुख्य अंग हैं वो कौन कौन से हैं वो और देख लीजिएगा। एक तो नाक है, एक कंठ है, एक श्वसन नली है, एक श्वसनी और फुफ्फुस है। लेकिन ये जो है ना नाक, ग्रसनी और कंठ, पहला पॉइंट जो था उसमें, तो उसमें मतलब नाक भी है और कंठ भी है लेकिन ग्रसनी नहीं है, तो इस वजह से ये गलत हो गया। अब श्वसन नली है तो श्वसन नली भी है, श्वसनी नहीं है और फेफड़े नहीं है। इस तरह से हम क्लियर कर लेंगे कि इसका कोई भी ऑप्शन नहीं है। श्वसन की क्रिया 1 मिनट में कितनी बार होती है, ये क्वेश्चन आया है, तो 18 बार होती है। मैंने नोट और किया है इसमें सामान्य व्यक्ति प्रति मिनट कितनी बार श्वसन क्रिया करता है, तो 15 से 20 बार करता है। शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने पर कौन सी क्रिया बढ़ जाती है, तो श्वसन क्रिया बढ़ जाती है। 42 क्वेश्चन है जब किसी कार्य से फेफड़ों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है तथा ऊतक को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, तो उस स्थिति को क्या कहते हैं, तो एक्सपिक्सिया कहते हैं उसको। माइक्रोवेव ओपन कुकर और वैक्यूम क्लीनर कार्य सरलीकरण के कैसे साधन हैं, तो नए क्रांतिकारी सामान हैं ये 43 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 44। गृह सज्जा के विभिन्न अंग नहीं हैं, तो कौन से नहीं हैं, घरों तथा कमरों में भेड़ बकरियां रखना। तो ये कॉमन सी बात है, कोई रूम्स में भेड़ बकरी थोड़ी ना आती हैं। सजावटी नमूने में रचनात्मक नमूनों के किस भाग को सुंदर बनाया जाता है, तो ऊपरी भाग को सुंदर बनाया जाता है। 46 क्वेश्चन है पर्दा हमेशा कैसे लगाना चाहिए, तो मोटा तथा पूरे दरवाजे एवं खिड़कियों पर लगाना चाहिए। समय व्यवस्थापन की योजना के सफल होने से क्या प्राप्त होता है, तो संतोषजनक पारिवारिक लक्ष्य एवं मानसिक संतुष्टि दोनों प्राप्त होते हैं। किस उपकरण में तैयार खाद्य पदार्थों को वायुमंडल के ताप से कम ताप पर खराब होने से बचाया जाता है, तो रेफ्रिजरेटर है, और ये रेफ्रिजरेटर फ्रिज को ही बोला जाता है। नोट है इसमें
कि रेफ्रिजरेटर में 35 डिग्री से 40 डिग्री फ़ारेनहाइट ताप पर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाया जाता है। 49 क्वेश्चन है, अपने परिवार, समाज तथा राष्ट्र हित हेतु अपनी क्षमताओं का संपूर्ण उपयोग कर मानव जाति का कल्याण कर सकता है। तो एक स्वस्थ व्यक्ति ही कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाएं सामुदायिक स्वास्थ्य उत्थान हेतु कौन कौन कार्यरत हैं। तो ये सारी जो ये कार्यरत हैं ये सब दे रखे हैं, इसमें ऑल आएगा और ऐसे ही ये क्वेश्चन आया है। भारतीय रेड क्रॉस समाज एवं भारत सेवक समाज, कस्तूरबा मेमोरियल फंड एवं हिंद कुष्ठ निवारण संघ, भारतीय बाल कल्याण परिषद एवं अखिल भारतीय नेत्रहीनता उन्मूलन समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, पर्यावरण के अजैविक घटक क्या हैं। तो ये आसपास की वायु है, जल है, स्थल है, तो ये सब ऑल आ जाएगा। 52 क्वेश्चन है, वातावरण में कौन सी गैस मुक्त अवस्था में स्वपोषियों के विकास के कारण हुआ। तो ये ऑक्सीजन के कारण हुआ। इसमें नोट किया है मैंने, पृथ्वी के वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% के बाद लगभग 21% ऑक्सीजन पाया जाता है। यहीं पे मेरी वीडियो मतलब एंड होती है। और मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो या अच्छी लगी हो तो उसे लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स ज़रूर करना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और आपके साथ पूरी मेहनत के साथ लगी हुई हूँ मैं। पहले मैंने वीडियो बनाई तो मैंने ब्लैक पेन और ब्लू पेन का ही यूज़ किया था, लेकिन मुझे लगा कि इसमें दिख नहीं रहा है तो मैं अब कलर भी करने लग गई हूँ कि ताकि आपको दिखे अच्छे से। और लेकिन नहीं भी दिखेगा तो मैं अपनी वॉल्यूम को ठीक करती हूँ कि आप तक बहुत अच्छे से मेरी वॉइस पहुँच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप खुश रहिएगा और क्वेश्चन को लर्न कीजिएगा। कंटिन्यू लर्न करना, चाहे थोड़ा ही पढ़ो लेकिन डेली पढ़ो। थैंक यू गाइस, बाय।